अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है और ये दिन कौमों की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से आते हैं। और जब ये दिन आ जाएं तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो कौम उठ जाती है या फिर कौम हमेशा के लिए मर जाती है। और आज आपको फैसला ये करना है कि आपने उठना है या आपने जालिम के खौफ से मर जाना है। ये आज आपका फैसला है, क्योंकि अल्लाह ने आपकी हर तरह से मदद की। हमने बड़ी देर से आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला आप रमज़ान मुबारक में बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनेंगे। इसमें कुछ तो हमारी न्यूज़ थी, कुछ एनालिसिस थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पे यकीन था, क्योंकि अल्लाह का ये फरमान है कि वो अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दोस्त है मोमिनीन का, वो उनको गुमराहियों से, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाता है। तो वो आपको रोशनी की तरफ ले जा रहा है। और आपको पता है ना कि आज क्या हुआ है, यानी हाई कोर्ट के 6 जस्टिस ने ये लिख के दे दिया है कि ये जो चौधरी निजामुद्दीन कर रहा है सारा, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये लोगों को सल्यूट करना चाहिए दोनों हाथों से, और इनके पीछे खड़ा होना चाहिए। हर किस्म की तंजीमों को, हर किस्म के इंसानों को, फ्रॉम अमेरिका ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रॉम मिडल ईस्ट टू अफ्रीका, पूरी दुनिया के लोगों को, इंसानों को, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है, ये इंसाफ का मामला है। और ये बहुत कुछ पीछे हो रहा था, लेकिन अब तो ये खुल के अज़हर मिन शम्स, यानी जैसे सूरज निकलता है ना, वैसे नजर आना शुरू हो गया। तो ये मेरे अल्लाह का करम है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है वकुल जाल हक्का वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। और फरमा दीजिए मेरे हबीब, फरमा दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही के लिए है। और ये वो जैसे इमरान खान कहते हैं ना, अल्लाह अल हक है, और वो अपना हक दिखाता है। क्या कुर्बान जाएं अल्लाह के कि रमजान के महीने में उसने कैसा हक दिखाया है। और इसमें आप पे और जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर अब आप में से कोई लोग जजेस हैं, या कुछ लोग कमिश्नर्स हैं, या कुछ लोग ऑफिसर्स हैं, या कुछ आर्मी के जनरल्स भी हैं, अगर तो आपको कोई शक था ना, वो आपका शक अब बिल्कुल दूर हो गया है। अगर अब आप खड़े नहीं होते अपने हक वाले भाइयों के साथ, तो अब आप याद रखें कि आप भी उन्हीं की तरह जालिम होंगे जो जालिम खुद है। ये कभी नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ने तो उन कौमों को भी तबाह कर दिया जो कि खामोश रहे। वो अक्सरियत जो खामोश रहती है वो भी जालिम में गिनी जाती है। और आप तो अब वो अक्सरियत है जिसको हक का पता चल गया है। अब आपका ये बहाना नहीं बन सकता कि यार हम डरते थे, क्या हो जाएगा, पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर देंगे। अब तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ अब जुडिशरी है। आपने अब उनका दस्तोबाजू बनना है। पर्टिकुलरली सारे वकीलों को बाहर आने की जरूरत है, पर्टिकुलरली सब मजदूरों को बाहर आने की जरूरत है, और नौजवानों को बाहर आने की जरूरत है, खवातीन को बाहर आने की जरूरत है। यह अब जुल्म का निजाम कितनी देर तक सहते रहेंगे। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है ना कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। इसलिए कि जब आप कुफर कर रहे हैं तो आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, आप अल्लाह का सिर्फ इनकार कर रहे हैं। और जब आप जुल्म कर रहे हैं तो आप फिर इंसानियत को भी तबाह कर रहे हैं। तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो है वो सत्तारुल अयूब है, वो रहमान है, वो करीम है, वो बहुत अजीम है। अगर आप उसका इनकार भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूरी कायनात का हर जर्रा जो है उसकी तारीफ करने लगे तो उसमें कोई उसकी तारीफ में फर्क नहीं पड़ता। और अगर पूरी कायनात का जर्रा जर्रा भी उसकी तारीफ ना करे, इनकार करे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसकी इंसानियत पे जुल्म होता है, जिसको उसने अशरफुल मखलूकात बनाया, उस पे जुल्म होता है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करता और फिर वो जालिमों को खत्म कर देता है। कितनी स्टोरीज हैं कुरान में। आपको पता है ये कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं उतारा कि हम इसको चूम के और वो रख दें और पढ़ें और कहें कि जी हमने पढ़ लिया। नहीं, इसकी एक आयत को शायद बेशक समझें, और इसको जब आप समझेंगे तो एक एक आयत कहती है कि हक का साथ दें, सच का साथ दें, अदल का साथ दें। वो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है ना कि अगर कोई जज है तो चाहे उसके वालिदैन के खिलाफ भी जाता हो फैसला, उसने हक का फैसला कर रहा है। तो अब तो यह है कि इन लोगों ने बेतहाशा जुल्म बर्दाश्त करने के बाद इन्होंने देखा है कि कैसे हमारी असमतें पमाल हो रही हैं। क्योंकि जब जो भी गुंडा होता है ना,
اور جو بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ کسی ایک کو دھمکاتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. لیکن جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، ابھی تو صرف 6 ججز کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ میں سے 6 کروڑ بھی لوگ، آپ کتنے ہیں؟ 24 کروڑ ہیں، اس میں سے اگر 6 کروڑ بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اب it's not just your responsibility, but it's the entire humanity's responsibility to stand up against the oppressors. And they should know that this oppression is at its peak. It's taking people's right. یہ لوگوں کے حقوق کو ضبط کر رہا ہے اور انسانوں کے حقوق کو ضبط کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرواتا ہے مظلوم کے خلاف اور ظالم کے حق میں. یہ دیکھیں اللہ کی شان کہ پہلے ملک ریاض کا لیٹر آیا اور اب ان 6 ججوں کا لیٹر آ گیا. آپ کو ہر جگہ سے یہ پروف مل رہا ہے کہ یہ ظالم کس طرح ظلم کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنی خدائی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ خدائی دعوے دار بنے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرماتا ہے نا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی ایک ان کا پلان ہے، یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اور بے شک اللہ بہترین اسٹریٹجسٹ اور بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر نہیں تو اور کیا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح بھی ہوگا، کہ اس طرح کوئی اٹھ کے آئے گا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ججز اٹھ گئے. لیکن اب دیکھیں کیا کیا ظلم ہوا. بستروں کے پاس جا کے، ان کے بیڈ رومز میں جا کے ان کی ویڈیوز بنائی، اور نہ جانے ابھی کیا کیا باہر آئے گا. ابھی اگر سارے ججز باہر آ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب سینیٹر اعظم سواتی نے آ کے کہا تھا کہ اگر میری عزت جو ہے محفوظ نہیں، میری بیگم اور میری عزت، یار اس سے بڑا ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں کوئی کیمرہ لگا دے، وہ بھی آپ کی یعنی بیگم اور آپ کے ساتھ. یعنی یہ تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اور اس لباس کو جو تطہار کر رہا ہے وہ اللہ کی حدود کو تطہار کر رہا ہے. اور اب یہ اللہ کی حدود کو تطہار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو رہا ہے. بس اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پوری دنیا میں شور مچانا ہے، اور آپ نے کسی طریقے سے بھی گھر نہیں بیٹھنا جب تک کہ آپ ظالموں کو کیفر کردار تک نہ بچا دیں. اب عاصم منیر اور قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے جتنے قرونیز ہیں ان کا استعفیٰ لینے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس فاروق اور قاضی فائد عیسیٰ اور عاصم منیر اور جنرل نصیر، یہ ڈرٹی ہیری، ان سب کا استعفیٰ لینے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ اس وقت تک گھر نہ بیٹھیں جب تک کہ آپ ان کا استعفیٰ نہ لے لیں اور خان کو باہر نہ لے آئیں اور ان کو اندر نہ ڈال دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کا ہمیں نصر ہوگا. آپ نے اپنے یقین رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں یہ پسپا ہو رہے ہیں، بس آپ نے اندر نہیں بیٹھنا، گھر سے باہر نکلنا ہے. اللہ آپ کا ہمیں نصر ہوگا.